हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे हो गए। आइए हमारे डीएचएस इंग्लिश क्लासेस पे आप सभी का स्वागत है और हमारे डीएचएस इंग्लिश क्लासेस से आप लोग जुड़ जाइए क्योंकि मैं दिनेश सर आप सबके लिए लाया हूँ बहुत ही बेहतरीन टॉपिक। ठीक है ना दोस्तों, हम लोग जो आज स्टार्ट करने वाले हैं उसका नाम है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। इससे पहले मैं आपको कहना चाहूंगा कि ये जो मेरा वीडियो है इसको अपने दोस्तों में आप लोग फॉरवर्ड कर दीजिए, लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों में। ठीक है ना, ताकि वो लोग भी देखे, वो लोग का भी कोई भी डाउट हो, कोई भी कंफ्यूजन हो तो वो लोग का भी क्लियर हो जाए। ठीक है ना, तो आज मैं पढ़ाने जा रहा हूँ आप लोग को बहुत ही बेहतरीन टॉपिक जिसका नाम है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है ना, इससे पहले मैं जो वीडियो इसे मैं पहले बनाया हूँ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, सेम वही रूल इसमें अलाउ होगा, वही रूल आप लोग फॉलो करोगे। बट उससे पहले मैं ये कहना चाहूंगा कि इसमें केवल आपका हेल्पिंग वर्ब चेंज रहता है, बाकी सब वही रहता है। ठीक है ना, हेल्पिंग वर्ब चेंज रहता है। तो आइए हम लोग सबसे पहले इसके पहचान के बारे में जानते हैं दोस्त। ठीक है ना, पहचान इसका क्या होता है। आप लोग पहचान समझ गए ना, तो समझ जाइए, सब कुछ समझ जाएंगे। ठीक है ना, देखिए कह रहे कि जिस वाक्य के, बस आप लोग 5 मिनट मेरे को टाइम दीजिए, मैं क्लियर कर देता हूँ इसको। जिस वाक्य के क्रिया के अंत में, ठीक है ना दोस्त, जिस वाक्य के क्रिया के अंत में क्या है, रहा था। क्या था, रहा था, रही थी, रहे थे। ठीक है ना, जिस वाक्य की क्रिया के अंत में, जिस वाक्य के क्रिया के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे। ठीक है ना, इत्यादि इत्यादि शब्द आते हैं, आते हैं, उन्हें पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहते हैं। देखिए क्या कह रहा है इसमें कि जिस वाक्य की क्रिया के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे, ठीक ना, इत्यादि शब्द आते हैं, उन्हें पास्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं, पास्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, अब देखिए बस आप लोग नियम अच्छे से समझ जाइए, उसके बाद तो मैं स्ट्रक्चर के जरिए आपको अच्छे से मैं समझा दूंगा एग्जाम्पल। ठीक है ना, यही शब्द आते हैं, उन्हें पास्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। ठीक है ना, और ये लिख लीजिए, इसकी बहुत ही पुराना फंडा है, सहायक क्रिया, सहायक क्रिया। सहायक क्रिया का मतलब आप समझ रहे हो, एच वी, हेल्पिंग वर्ब जिसको बोलते हैं। ठीक है ना, सहायक क्रिया वाज और वर होती है। ठीक है ना, इसकी सहायक क्रिया वाज और वर होती है। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या फंडा है, वाज, वाज में भी था होता है, था, थी, थे, वर में भी था, थे, थी, ये सब होता है। ठीक है ना, तो इसकी सहायक क्रिया वाज और वर होती है। ठीक, अगर कर्ता एक वचन है, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा, अभी मैं ज्यादा नहीं लिखूंगा, यहाँ समझा देता हूँ आपको। कर्ता एक वचन है तो आप लोग वाज का प्रयोग करोगे, किसका, वाज का, सिंगुलर नंबर के साथ, सिंगुलर नंबर यहाँ पे मैं कर रहा हूँ, सिंगुलर नंबर के साथ। ठीक ना, अब प्लूरल नंबर के साथ आप लोग क्या करोगे, प्लूरल नंबर के साथ वर का प्रयोग करोगे। मगर देखिए मैं इसका आज आपको कंफर्म कर दूं कि वाज और वर का वास्तव में प्रयोग किसके साथ कर सकते हैं,
पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में। इसको मैं मिटा देता हूँ और इसको मैं आपको गहराई में लेकर थोड़ा चलता हूँ, ठीक है। इससे पहले मैं जैसा क्रियावाच और वर होती है, इसमें क्रिया के मतलब वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ देते हैं, ठीक है ना दोस्त। देखिए क्या कह रहा है, अभी यही आपका मेन पूरा, आपका मैं पूरा फार्मूला बता दिया हूँ, पूरा पहचान बता दिया। इसी के बेस पे हम लोग इसको एग्जाम्पल को हम लोग सेट करके एग्जाम्पल को हम लोग हल करते हैं, ठीक है ना। इसमें कह रहा है कि जिस वाक्य या क्रिया के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे इत्यादि शब्द आते हैं उन्हें पास्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। इसकी सहायक क्रिया है, मतलब हेल्पिंग वर्ब एचवी वाज और वर होती है, ठीक है। इसमें क्रिया V1 में आईएनजी जोड़ देते हैं, जो V1 क्रिया होती है उसमें आईएनजी जोड़ देते हैं, ठीक है ना। चलिए अब इतना आपको लगभग समझ में आ गया, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि मैं थोड़ा पुराने तरीके से आपको समझाना मैं सोच रहा हूँ, क्योंकि पुराना चीज आप लोग को बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। अब मैं थोड़ा इस पर आज मैं डिस्कस करूंगा अच्छे से, वाज और वर्क, ठीक है ना। वाज और वर्क में आज डिस्कस करूंगा आपसे। देखिए एक सहायक क्रिया क्या होती है, वाज और वर। वेयर मत पढ़िएगा इसको, वेयर कितने लोग पढ़ते हैं वेयर, ठीक ना। ये हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब सहायक क्रिया, हेल्पिंग वर्ब मतलब सहायक क्रिया, ठीक है। चलिए सहायक, सहायक इसका मतलब हो जाएगा क्रिया, ठीक है ना। एकदम आपको मैं डिटेल में आपको मैं समझा रहा हूँ, ठीक ना। इसका इसका प्रयोग कहाँ कहाँ कर सकते हैं, देखिए ये मैं बोला कि सिंगुलर के लिए, मगर आई के साथ इसका, आप आई के साथ वाज का प्रयोग कर सकते हो, ठीक है ना। ही के साथ वाज का प्रयोग करोगे, ठीक है ना। ही मतलब वह होता है, ठीक है। फिर सी के साथ भी आप वाज का प्रयोग करोगे, ठीक है। राम मैं लिख दे रहा हूं, कोई भी पर्सन एक आदमी हो तो उसके लिए भी वाज का प्रयोग करोगे, ठीक है ना। यहाँ पे फिर मैं आई टी ईट, ईट के साथ भी वाज का प्रयोग करोगे, समझ रहे हो बात। तो ये सब सारी चीजें हैं, ठीक है ना। इसके साथ आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो, वाज का प्रयोग करोगे किसमें, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में, किसमें, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में। ही सी इट, आई भी हो गया। तो इन चीजों को, आई जो है ना, आई देखिए ईट मतलब यह होता है, ईट मतलब यह होता है, मैं हिंदी भी लिख देता हूँ, कितने लोग बहुत ही कमजोर होते हैं। आई मतलब मैं होता है, ठीक है ना। ही मतलब वह होता है, लड़का के लिए, लड़का के लिए ही का प्रयोग, सी मतलब ये होता है मगर लड़की के लिए, ठीक है ना। और राम मतलब किसी व्यक्ति का नाम हो गया, नेम हो गया। तो ये वाज का प्रयोग मैं बता दिया किस के साथ कर सकते हो, अगर ऐसा आए पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में तो आप लोग बेझिझक वाज का प्रयोग कर सकते हैं, गलत नहीं होगा। चलिए अब वर का प्रयोग मैं बता देता हूँ उसका कैसे करेंगे, ठीक है ना। चलिए इधर वर का बता देता हूँ, जैसे दे, ठीक ना, दे मतलब वे लोग या वे, दे के साथ आप लोग वर का प्रयोग कर सकते हो। यू, यू के साथ आप लोग वर का प्रयोग कर सकते हो, ठीक है ना। राम एंड श्याम, राम एंड श्याम, राम एंड श्याम, इसके साथ भी आप लोग वर का प्रयोग करते हो, ठीक है ना। और यू भी हो गया, ठीक ना। दोज,
डोज भी हो गया, डोज के साथ भी आप वर का प्रयोग करोगे, ठीक है ना। तो ये टोटली जो मैं आपको बता रहा हूं ना, ये आपका बहुत ही कंफ्यूजन रहता है कि इसके साथ सर क्या प्रयोग करें, ठीक है ना। तो मैं आपको बता दें कि ये सब चीज आपको अगर कहीं दिख रहा है तो डायरेक्ट आप लोग पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में इसका प्रयोग कर सकते हो, हेल्पिंग वर्ब का, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं इसके बारे में। तो आपका पहचान तो हो गया अच्छी तरह से, ठीक। अब हम लोग एग्जाम्पल देखेंगे, एग्जाम्पल इसका, ठीक है ना। एग्जाम्पल कैसे सेट करेंगे, चलो आगे देखते हैं एग्जाम्पल। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं बोल दिया कि सीता कल नाच रही थी, ठीक है ना। मैं बोल दी कि सीता कल नाच रही थी, ठीक। तो सबसे पहले आप लोग इसमें बनाते समय क्या करोगे, सॉरी मैं इसको हिंदी में लिख देता हूँ, ठीक है ना। इसका जब इंग्लिश में ट्रांसलेट करोगे इसको, तो सबसे पहले आप लोगों को क्या ध्यान रखना है, सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि टेंस पहचानो, कौन सा टेंस है जो सब मतलब जो काम हो रहा है किस समय में काम हो रहा है, ठीक है ना, किस समय में काम हो रहा है। तो रही थी आप यहाँ पे पहचान रहे हो ना, तो रही थी किस टेंस में आता है भाई, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में आता है, ठीक है। आपने टेंस पहचान लिया, ठीक। अब हम लोग सेंटेंस पहचानेंगे, टेंस के बाद सेंटेंस पहचानेंगे। सीता कल नाच रही थी, कौन सा सेंटेंस है। सेंटेंस में आपको पूरा डिटेल बताया हूँ, इससे पहले वाले वीडियो में आप लोग जाकर देख लीजिएगा, उसमें सेंटेंस का पूरा डिटेल किया हूँ। तो कह रहे कि सीता कल नाच रही थी, ठीक। तो सेंटेंस कौन सा है, तो भाई ये अफर्मेटिव है, अफर्मेटिव, अफर्मेटिव, ठीक ना। तो ये अफर्मेटिव सेंटेंस है, ठीक। कैसे है, कैसे है ये, तो सीता कल नाच रही थी जब बोला जा रहा है तो इसमें कहीं ना निगेटिव दिख रहा है ना इंट्रोगेटिव दिख रहा है, कहीं क्या दिख रहा है आपको, कहीं नहीं लगा दिख रहा है, नहीं लगा रहेगा तो फिर इंट्रोगेटिव निगेटिव है, अगर क्या कहीं आपको लगा रहेगा तो इंट्रोगेटिव है, ठीक है ना। तो दोनों में कोई नहीं है, इसके लिए अफर्मेटिव है। अब प्लस क्वेश्चन मार्क इधर लगा देते हैं इंट्रोगेटिव का, तो ऐसे ही पहचान हो जाता है, ठीक है ना। तो अफर्मेटिव जो सेंटेंस होता है, पॉजिटिव जिसको कहते हैं, पॉजिटिव ही बोलते हैं इसको, ठीक ना। इसको कैसे हम लोग ट्रांसलेट करते हैं उस चीज को मैं बताऊंगा इधर आपको, ठीक है ना। करेंगे सीता कल नाच रही थी, ठीक है ना। तो सबसे पहले सब्जेक्ट इसमें लिखो, सिंपल में सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं सीता, ठीक है ना, सीता। चलिए दोस्त, तो सीता आपने लिख लिया सबसे पहले, ठीक है ना, सब्जेक्ट लिख लिया। इसके बाद चलते हैं हेल्पिंग वर्ब की तरफ। तो सीता को सबसे देखो कि एक सिंगुलर नंबर है कि प्लूरल नंबर है, मतलब एक वचन है कि बहुवचन, मतलब एगो है कि एगो से अधिक है। तो सीता कब है भाई, एक ही है लड़की। तो आप वाज का प्रयोग करोगे हेल्पिंग वर्ब को लेकर, वर का, तो वाज का प्रयोग करोगे, किसका प्रयोग करोगे, वाज का। तो सीता वाज होगा, ठीक है ना, सीता वाज, ठीक। तो ये हमारा सीता सब्जेक्ट हो गया, आवाज भी लगा दिया मैंने। डायरेक्ट चलते हैं, वर्ब ढूंढते हैं, वर्ब कहते हैं नाच रही। तो नाचना हमारा वर्ब है, क्या है, वर्ब। तो नाचना का इंग्लिश क्या आता है, डांस, यही होता है ना, ठीक ना। तो सीता और डांस, मगर इस वर्ब में हमको आईएनजी फॉर्म जोड़ना है, आईएनजी में बोला था ना, तो इसको आप हटा दो और यहाँ पे ऐसे कर दो, डांसिंग, ठीक ना।
सीता वाज डांसिंग, रहा रही जहां पर आ जाएगा तो आईएनजी जोड़ना आपको कंपलसरी हो जाता है, ठीक है ना। तो सीता वाज डांसिंग स्टरडे, स्टरडे, ठीक है ना। एनी डाउट, यू हैव एनी डाउट, यू हैव एनी डाउट, नो डाउट, ठीक है ना। इसमें कोई डाउट का सवाल ही नहीं पैदा होता है, ठीक है ना, क्योंकि मैं जिस हिसाब से आपको समझा रहा हूँ ना, इसमें कोई डाउट का सवाल पैदा नहीं होता है। मगर आप लोगों का एकदम इंग्लिश एकदम कमजोर है, उसके लिए मैं बताऊंगा कैसे आप लोग करना है। मगर आप लोग पहले इसको एक एक स्टेप बाय स्टेप आप लोग सीखते चलिए, ठीक है ना। मेहनत कीजिए थोड़ा लाइफ। चलिए आगे हम लोग एग्जाम्पल दूसरा हल करते हैं। आज मैं एग्जाम्पल में अफर्मेटिव में आपको बता रहा हूँ सिंपल सा। चलिए अभी नेक्स्ट एग्जाम्पल जैसे कि वाह, आम खा रही थी जबकि मैं सो रहा था, ठीक है ना। इस टाइप का कहेंगे, वह आम खा रही थी जबकि मैं सो रहा था, ठीक ना। इस टाइप को कैसे बनाएंगे, तो कंफ्यूज आप लोग हो जाते हैं कि इसको पहले बनाए मैं सो रहा था कि इसको पहले। अरे भाई सबसे पहले इसको बनाओ, ठीक है ना। देखो सबसे पहले आप लोग क्या करोगे, इसमें क्या करोगे सबसे पहले कि वह आम खा रही थी, तो वह के लिए दो आपका वर्ड मिलेगा। ही मतलब युवा होता है और शी मतलब युवा होता है, ठीक है ना। तो ही मतलब युवा हो गया, सी मतलब हो गया। ये दोनों में से कौन सा आप लोग यूज करोगे, इसका यूज करोगे कि इसका यूज करोगे। तो वह आम खा रही थी, ठीक है ना, तो हम लोग इसका यूज करेंगे। क्यों इसका यूज करेंगे, इसका रीजन है कि सी मतलब हुआ लड़की के लिए, मैं बताया था इससे पहले, और ही मतलब हुआ लड़का। तो वह आम खा रही थी, लड़की खा रही है हमने यहाँ। तो सेंटेंस के माध्यम से आपको समझ में आ रहा होगा कि लड़का है कि लड़की है, ठीक है ना दोस्त। चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं इसको ट्रांसलेट करना। तो सी यहाँ पे लिख दो वह के लिए, ठीक है ना। तो सी एक वचन है तो वाज, सी वाज ईटिंग, सी वाज ईटिंग मैंगो, शी वाज ईटिंग मैंगो, ठीक है ना। ईटिंग समझ रहे हो ना मैं क्यों लिखा हूँ, क्योंकि रहा रही है तो ईट में आइंदी जोड़ दिया हूँ, ठीक है ना। तो शी वाज ईटिंग मैंगो वाइल, ठीक ना, वाइल आई वाज स्लीपिंग। जिस समय पे, देखिए इसमें दो सेंटेंस आपको जोड़ा गया है। जिस समय पे वो आम खाने का काम कर रही है ना, जिस समय पे वह लड़की आम खाने का काम कर रही है, उसी टाइम पर ये लड़का सोने का काम कर रहा है, ठीक ना। मतलब एक टाइम में दो दो काम हो रहा है, ठीक है ना, दो दो क्रिया हो रही है, ठीक है। तो इस टाइप का आपको सेंटेंस आपको अगर मिले तो बिंदास ऐसे आप लोग बना सकते हैं, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए मैं जैसे लिख दिया कि तुम बाजार जा रहे थे, ठीक है ना। तो सिंपल टेंस है, क्या है, सिंपल सेंटेंस है, ठीक है ना। सिंपल सेंटेंस है मतलब अफर्मेटिव में पूरा साधारण ही बता रहा हूँ, साधारण। इसके बाद नेक्स्ट टाइम में मैं आपको बताऊंगा निगेटिव और इंट्रोगेटिव, मगर अभी मैं केवल अफर्मेटिव बता रहा हूँ, ठीक है ना। अफर्मेटिव, अफर्मेटिव बता रहा हूँ, सकारात्मक वाक्य, ठीक है ना।
या सकारात्मक भी बोलते हैं। तो तुम बाजार जा रहे थे, ठीक है ना। तो सबसे पहले यू, तुम का क्या होता है यू, यू के साथ में क्या बनाया था इससे पहले, वर्ब। तो यू वर, गो मतलब जाना होता है ना। और रहे, रहे थे आ गया है तो जहां पे रहे देखिए तो ये जो वर्ब का जो फर्स्ट फॉर्म इसमें आएंगे बिंदास जोड़ दो, ठीक है। दे वर गोइंग टू मार्केट। ओके, देखिए इसमें सबसे पहले क्या है, स्ट्रक्चर में सब्जेक्ट, ठीक ना। उसके बाद क्या प्रयोग करोगे, वाज या, क्योंकि बहुत लोग परेशान रहते हैं इसके लिए भी, वाज या वर, ठीक है ना। V1 प्लस आई एन जी इसी में जोड़ना है आपको इसके साथ, ठीक ना। वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट, ये आपका स्ट्रक्चर है, ठीक है ना। इधर लिख देता हूँ स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर, ठीक है ना। स्ट्रक्चर का मतलब बनावट या संरचना। तो ये आपका स्ट्रक्चर है, इसी बेस पे इस टाइप का आपको अगर सेंटेंस देखने को मिल रहा है तो आप लोग इसके बेस पे बना सकते हो, ठीक है ना। तो इसकी स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। तो लगभग आप लोग को मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि आप लोगों को ये सेंटेंस समझ में आया होगा, अफर्मेटिव सेंटेंस। टेंस पूछा जाए तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है ना। पास्ट कंटिन्यूअस का जो सेंटेंस है अफर्मेटिव, वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। चलिए हम लोग आज इस अफर्मेटिव पे ही हम लोग आज इसको अच्छे से हल करके देखेंगे, ठीक है ना। अफर्मेटिव पे जैसे मैंने लिख दिया कि वे लोग आम खा रहे थे, क्या वे लोग, दे मतलब वे लोग, तो दे के साथ आप लोग वर का प्रयोग करोगे ना, दे वर ईटिंग, ईटिंग मैंगो, ठीक ना। दे वर ईटिंग मैंगो, ये लोग आम खा रहे थे। तो आपको तो लगभग ये तो समझ में आ गया होगा कि वाज और वर का प्रयोग कहाँ करते हैं, ठीक है ना। तो मैं इसको कभी भी सिंगुलर के लिए कर रहा हूँ, इसको प्लूरल के लिए कर रहा हूँ, ठीक। अभी यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ सीता, सीता एंड गीता वर गोइंग टू मुंबई, ठीक है ना। सीता एंड गीता वर गोइंग टू मुंबई, ठीक है ना। सीता और गीता कहाँ जा रही थी, सीता और गीता मुंबई जा रही थी, ठीक है ना। इसका मीनिंग होगा कि सीता और गीता मुंबई जा रहे थे। तो सीता और एक सीता हो गई, एक गीता हो गई, तो ये प्लूरल हो गए ना भाई, प्लूरल हो गए। प्लूरल का मतलब बहुवचन, जो आप लोग हिंदी में पढ़े हो गए, ठीक है ना। तो बहुवचन तो प्लूरल हो गए, इसलिए वर्ड का प्रयोग किया था। इस टाइप का भी कोई सेंटेंस दिखे तो कंफ्यूजन में आप लोग मत रहिएगा, डायरेक्ट आप वर्ड का प्रयोग कर सकते हो, ठीक है ना। चलो, तो आप लोगों को ये जो मेरी वीडियो है अच्छी लगी हो तो आप लोग इसको शेयर सब्सक्राइब अपने दोस्तों में कर दीजिए, ठीक है ना। और बेल आइकन दबा दीजिए। अगर आप लोगों को कोई भी कंफ्यूजन है ना दोस्त, तो कमेंट बॉक्स में आप लोग जाकर कमेंट कीजिए, ठीक है ना। डायरेक्ट मेरे से आप कॉल करके बात भी कर सकते हैं, ठीक है। लिंक में मेरा नंबर मिलेगा आपको, और डायरेक्ट आप लोग कमेंट कीजिए बेझिझक, मैं आपको हर एक सॉल्यूशन देने वाला हूँ। कोई भी डाउट है उसका मैं सॉल्व करके दूंगा आपको इधर, ठीक है ना। तो आज का वीडियो हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं, ठीक है ना। ये अफर्मेटिव में पढ़ाया हूँ ना, अफर्मेटिव, मगर हम नेक्स्ट वीडियो में मिलने वाले हैं किसके साथ, इंट्रोगेटिव टेंस यही रहेगा, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में इंट्रोगेटिव और निगेटिव। तो आप लोग इंतजार कीजिए, ठीक है, नेक्स्ट टाइम के लिए। तो मैं दिनेश सर आपसे वादा करता हूँ कि नेक्स्ट टाइम में मिलूंगा इंट्रोगेटिव और निगेटिव सेंटेंस लेकर, किसमें, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में, ठीक है ना। तो वेट, प्लीज वेट एंड
ठीक है, मैं अगले वीडियो में मिलता हूँ। ओके।